हेलो एवरीवन, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं कि पिछले दिन निफ्टी में क्या हुआ था। तो अगर आपने मेरा ट्रेड प्लान देखे होंगे तो आपको पता है यहाँ पर पिछले दिन इधर निफ्टी में एक पुट का ट्रेड मिला था, इधर एंट्री था और टारगेट करीबन इधर था। बट हमें ये पूरा कैंडल कैप्चर करने को मिला था और यहाँ पर लॉट 375 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अब बात कर लेते हैं इनकेस निफ्टी इस एरिया में ओपन हो तो जो हमारा पहला लेवल है 24,533। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने का बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 24,484 और दूसरा टारगेट होगा 24,439। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 24,439 के लेवल पर। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 24,484 और दूसरा टारगेट होगा 24,533। अब इनकेस निफ्टी इस एरिया में गैप अप ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 24,666। अब हाँ, इस लेवल के बारे में बोलूँ उससे पहले ये बता देता हूँ, ये वाला लेवल उतना शायद काम नहीं करे, ऐसा हो सकता है क्योंकि निफ्टी में अभी फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है और हाँ, बजट तक निफ्टी अभी बहुत बढ़ सकता है तो ये लेवल काम नहीं भी कर सकता है। सो इस लेवल के आसपास आपको अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मैनेज कर लेना है क्योंकि यहाँ पर लॉस होने के चांसेस है। तो अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 24,592 और दूसरा टारगेट होगा 24,533। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 24,533 के लेवल पर। अगर निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 24,592 और दूसरा टारगेट होगा 24,666। ये हो गए निफ्टी के साइड ट्रेड्स। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँ उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जिसे आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए मेरे ट्रेड प्लान को फॉलो करने से पहले। जो पहला चीज़ है, अगर आपको प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज नहीं है मैं ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। आपका बेकार का लॉस हो जाएगा क्योंकि आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं है। जो दूसरा चीज़ है, मैं मेरे फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20% लॉट्स बुक कर लेता हूँ। जो तीसरा चीज़ है, मुझे दिन में जो पहला ट्रेड मिलता है अगर उसमें प्रॉफिट हो गया तो मैं उसके बाद और कोई ट्रेड्स नहीं करूँगा। मैं वहाँ पर ही डे एंड कर दूंगा और वहाँ पर ही ख़त्म कर दूंगा। अब इनकेस इसमें लॉस होता है तभी मैं सेकंड ट्रेड के लिए देखूंगा। और फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंडेक्स जितना बढ़ रहा है उसका सिमिलर प्रोपोर्शन में उसका एट द मनी का प्रीमियम को बढ़ना है तभी मैं वो ट्रेड लूंगा। मतलब अगर इंडेक्स 2 रुपये बढ़ रहा है तो उसका एट द मनी का प्रीमियम को 1 रुपये बढ़ना चाहिए तभी मैं वो ट्रेड लूंगा, वरना नहीं लूंगा। अगर 1 रुपये से बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम बढ़ता है तब मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि ऐसे समय में मार्केट अचानक से रिवर्स कर जा सकता है या फिर यहाँ पर साइडवेज मार्केट में ये एक फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो बना सकता है। और जो चौथा चीज़ है, मैं जो सारे ट्रेड्स दे रहा हूँ ये पूरे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। सो अगर आपको मेरे ट्रेड प्लान को फॉलो करके ट्रेड करना है तो आप पहले अपना खुद का रिसर्च कर लीजिए, अपना खुद का प्राइस एक्शन का रिसर्च कर लीजिए क्योंकि प्राइस एक्शन सिर्फ कुछ चार्ट में लाइंस ड्रॉ करने से ही नहीं हो जाता, अपना खुद का साइकोलॉजी के साथ भी वो इफेक्ट होता है। तो जैसा आपका साइकोलॉजी है वैसा आपका प्राइस एक्शन है। सो आप मेरे प्राइस एक्शन को क्रॉस चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं बट मेरे पे पूरा डिपेंडेंट मत होइए क्योंकि ऐसे होने से आपका लॉस भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 52,511। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,353 और दूसरा टारगेट होगा 52,224। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 52,224 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,353 और दूसरा टारगेट होगा 52,511। अब बात कर लेते हैं इनकेस बैंक निफ्टी इस एरिया में गैप अप ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है 52,967। अब 52,967 के लेवल पर जो ट्रेड बन रहा है
ये थोड़ा सा बड़ा टारगेट का ट्रेड बनेगा। सो इस ट्रेड को आपको थोड़ा सा देख लेना है। यहाँ पर आपको शायद फर्स्ट टारगेट पे ही मैक्सिमम लॉट बुक करके आपको निकल जाना चाहिए। सो इनकेस बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं इधर कॉल का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,698 और दूसरा टारगेट होगा 52,511 और जो आखिरी ट्रेड बन रहा है वो है 52,511 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं इधर पुट का ट्रेड नहीं लूंगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूंगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूंगा। इसका पहला टारगेट होगा 52,698 और दूसरा टारगेट होगा 52,967। अब देखिए इन दोनों ट्रेडों में ही हम 52,698 के लेवल पर यहाँ पर 90% लॉट्स बुक कर लेंगे, क्योंकि बाकी जो टारगेट है वो बहुत बड़ा रेंज हो रहा है और यहाँ पर बीच में कोई खास लेवल भी नहीं है जिससे हम अपना टारगेट को घटा सकते हैं। तो इसीलिए इस यहाँ पर इस लेवल से यहाँ पर अचानक से पूरा गिर जा सकता है या फिर बहुत बड़ा यहाँ पर स्पाइक देकर ऊपर चला जा सकता है। ये हो गए कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के साइड ट्रेड्स। अब देखते हैं कल मार्केट कैसा बिहेव करता है। जैसा बिहेव करेगा हम वैसे ट्रेड्स लेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि मार्केट अगर हमें ट्रेड्स नहीं दे रहा है फिर भी हमें ट्रेड्स करना ही है। बिल्कुल भी मत करना। ऐसा आपका सिर्फ बेकार का लॉस ही होगा, आपका कैपिटल ही घटेगा। तो आपको ऐसा चीज़ अवॉइड करना है। और वीडियो खत्म करो उससे पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करके बताइए आपका प्रीवियस डे कैसा ट्रीटमेंट था, क्या आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या हुआ आप बताइए। और लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उनको भी अवेयर कर दे कि कल मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हो सकते हैं। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।